हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोज लेसन द डॉल्स हाउस। द डॉल्स हाउस जिसे कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। इस वीडियो में मैं आपको फुल समरी हिंदी में समझाऊंगी लाइन वाइज। सो लेट अस बिगिन। समरी अबाउट द ऑथर। कैथरीन मैन्सफील्ड born Kathleen Mansfield Beauchamp in 1888 in Wellington, New Zealand, is a renowned figure in English literature, celebrated for her short stories that capture the complexities of human nature and the subtleties of social interaction. Her work is distinguished by its psychological depth, precision of language, and the vivid portrayal of character and mood within the constraints of the short story form. यानी कि ये जो कहानी है डॉल्स हाउस, इसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, जिनका पैदा होते वक्त का नाम था कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूशम्प। ब्यूशम्प का मतलब है, ब्यू कहते हैं ब्यूटीफुल को और शैम्प कहते हैं फील्ड को, यानी कि ब्यूटीफुल फील्ड। तो कैथलीन मैन्सफील्ड ब्यूशम्प उनका जन्म से नाम था एंड बाद में उन्होंने अपना नाम कैथरीन मैन्सफील्ड रख दिया। उनका जन्म 1888 को वेलिंगटन न्यूजीलैंड के शहर में हुआ था। कैथरीन इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर है। वो मशहूर है अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई जाती हैं इंसान के नेचर की। कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि इंसान की जिंदगी के कई सारे हिस्से जिन्हें समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड उनकी कहानियों में सटल्टीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन भी होता है, यानी कि कितना मुश्किल है समझना सोशल इंटरेक्शन को, कितना मुश्किल है लोगों से इंटरेक्ट करना और सोशलाइज करना। उनके लिखे गए हर काम को अलग अलग तरह से समझा गया है और डिस्टिंग्विश किया गया है, यानी कि एक काम को दूसरे काम से अलग समझा गया है, क्योंकि हर काम की साइकोलॉजिकल डेप्थ जो होती है, यानी कि गहराई जो होती है, माइंड से रिलेटेड गहराई, वो अलग होती है। फिर वो यूज़ करती हैं प्रिसिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वो एक्यूरेट वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं जिससे रीडर्स तक उनका मैसेज बहुत क्लियरली पहुंच पाए। एंड शी यूजेस विविड पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर, यानी कि लाइवली पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर, यानी कि वो ऐसे कैरेक्टर्स को शोकेस करती हैं जिनका रिलेशन रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। एंड वो मूड भी लाती हैं विथ अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म, यानी कि बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स। The Doll's House is a short story by Katherine Mansfield focusing on themes of social class, innocence, and exclusion within a small society. The story begins with the Burnell children receiving a beautiful doll's house from Mrs. Hay. It is an extraordinary and detailed object complete with miniature furniture and a lamp that seems more real than anything else in the house. The doll's house is placed in the courtyard and the children are allowed to invite 2 classmates at a time to see it. तो डॉल्स हाउस एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जिसे कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। एंड इस कहानी के अंदर वो कई सारे थीम्स के ऊपर फोकस करती हैं, जैसे कि सोशल क्लास हो गया, यानी कि दुनिया में अलग अलग क्लास के लोग हैं। एलीट क्लास यानी कि हाई क्लास लोग, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास जिनका लोअर सोशल स्टेटस होता है। एंड फिर ये एक थीम की बात करती हैं जो है इनोसेंस, यानी कि मासूमियत। एंड फिर ये एक्सक्लूजन की बात करती हैं। एक्सक्लूजन यानी कि जब आपको रोक दिया जाता है कहीं पर आने से, एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर, विद इन अ स्मॉल कम्युनिटी। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि बर्नल चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें रिसीव होता है एक बहुत ही खूबसूरत सा डॉल हाउस, जो कि मिसेस है उन्हें देती है। किसे देती है? बर्नल चिल्ड्रन को। ये डॉल हाउस एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा और डिटेल्ड ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें मिनिएचर फर्नीचर का यूज़ किया गया है, छोटे छोटे फर्नीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। और इस डॉल के हाउस में एक लैम्प भी है जो कि बहुत ज़्यादा रियल लगता है। ऐसा लैम्प आपने किसी भी और घर में नहीं देखा होगा। कोर्टयार्ड जो है वो किसी भी महल के बाहर का हिस्सा होता है जहाँ पर छत नहीं होती और उसमें थोड़ी बहुत दीवारें हो सकती हैं। तो अब इस डॉल हाउस को कोर्टयार्ड में रखा गया है और सारे बच्चों को अलाउड है कि एटलीस्ट अपने 2 क्लासमेट्स को इनवाइट करें एक वक्त पर, ताकि वो आकर इस डॉल हाउस को देख सकें। However, 2 girls, the Kelvy sisters, are not invited due to their lower social status. They are the daughters of a washerwoman and their father is rumored to be in prison. Everyone, including the teacher, shuns them and they are often ridiculed by their peers. तो बहरहाल सारे बच्चे इनवाइटेड थे उस डॉल हाउस को देखने के लिए, सिवाय 2 बहनों के। वो 2 बहनें थी केल्वी सिस्टर्स। अब उन्हें इसलिए इनवाइट नहीं किया गया था बिकॉज उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो लो था, वो गरीब थी। एंड वो बेटियां थी वॉशर वुमेन की। वॉशर वुमेन यानी कि उनकी माँ एक धोबन थी, वो कपड़े धोती थी, लॉन्ड्री का काम करती थी। एंड ये बात भी मशहूर थी कि उनके जो फादर थे वो जेल में हैं,
यही वजह थी कि यहाँ तक कि उनकी टीचर ने भी उन्हें शन किया, यानी कि उन्हें अवॉइड किया, इग्नोर किया या रिजेक्ट किया। एंड हर कोई उन्हें रिडिक्यूल करता था। रिडिक्यूल यानी कि उन पर हंसता था एक बहुत ही अनकाइंड वे में, स्पेशली देयर पियर्स यानी कि उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे। As various children from school are invited to see the doll's house, the Kelvy sisters are left out, fueling curiosity and desire among them. The children's mother explicitly forbids her daughters from inviting the Kelvys, reflecting broader societal prejudices. कई सारे स्कूल से कई सारे बच्चों को इनवाइट किया गया उस डॉल हाउस को देखने के लिए, लेकिन केल्वी सिस्टर्स को छोड़ दिया गया फॉर फीलिंग क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। तो उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि किस तरह दिखता होगा वो डॉल हाउस। उनके अंदर ख्वाहिश थी उस डॉल हाउस को देखने की। तो बर्नल चिल्ड्रन जिन्हें डॉल हाउस मिला है, उन बच्चों की माँ ने तक क्लियरली एक्सप्लिसिटली फॉरबिड कर दिया, यानी कि मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया अपनी बेटियों को इनवाइट करने से केल्वी सिस्टर्स को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बहुत ही वाइड रेंज में ब्रॉडर सोसाइटल प्रेजुडिस क्या होता है कि आप बिना कोई रीज़न के किसी को भी लाइक या डिसलाइक करते हो। इवेंचुअली द यंगेस्ट बर्नल चाइल्ड केजिया decides to invite the Kelvys on her own. She sees them on the road and impulsively asks them to come and see the doll's house. Lil Kelvy, the oldest sister, is surprised and hesitant, recalling that Kezia's mother told them not to speak to each other. Kezia dismisses it, insisting they can come and see the doll's house. The story ends with the invitation hanging in the air, leaving readers to ponder themes of kindness, childhood, innocence, social division and barriers built by adults. तो बर्नल चिल्ड्रन में जो सबसे छोटी बच्ची होती है केजिया, वो इनवाइट कर देती है केल्वी सिस्टर्स को खुद ही से, अपनी ओन से। एंड जैसे ही वो केल्वी सिस्टर्स को रोड पर देखती है, वो उन्हें इनवाइट करती है इम्पल्सिवली यानी कि सडनली, बिना कुछ सोचे समझे, बिना इस बात का ख्याल किए कि उसकी माँ ने उसे मना किया था कि इन केल्वी सिस्टर्स को मत इनवाइट करना। तो केजिया उन केल्वी सिस्टर्स को इनवाइट कर देती है कि आओ और आकर डॉल्स हाउस को देखो। अब जो लिल केल्वी होती है यानी कि केजिया की बड़ी बहन, वो सरप्राइज हो जाती है और वो हेजिटेंट भी हो जाती है। वो श्योर नहीं होती कि केजिया की माँ ने तो मना किया था कि हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर केजिया जो है वो इस बात को डिसमिस ही कर देती है, यानी कि वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसे उस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो इंसिस्ट करती है केल्वी सिस्टर्स को कि आओ और आकर घर देखो। और इस स्टोरी का अंत यहाँ पर हो जाता है। वो इनविटेशन जो है वो हवा में लटकते रहता है और रीडर्स जो है वो सोचने लगते हैं थीम्स के ऊपर। थीम्स जैसे कि है काइंडनेस, यानी कि आप जेनरोसिटी दिखा रहे हो किसी की तरफ, या फिर चाइल्डहुड इनोसेंस यानी कि बचपन की मासूमियत, सोशल डिवीजन, जो अडल्ट्स ने बैरियर्स लगाए हैं यानी कि रुकावटें लगाई हैं सोसाइटी के अंदर कि ये क्लास के लोग ही इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अगर आप एलीट नहीं हो, आप मिडिल क्लास नहीं हो, अगर आपका स्टेटस लो है, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला दी जाती हैं आपकी लाइफ में। Conclusion: The story provides a rich commentary on class distinctions and the way they are instilled in children, showing how arbitrary and cruel these divisions can be. Mansfield uses the doll's house as a symbol to represent a world that is both idyllic and exclusionary, reflecting the complicated social dynamics within the broader community. तो ये जो कहानी है डॉल्स हाउस, ये बहुत ही रिच कमेंट्री है, यानी कि इसमें कमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है और क्लास डिस्टिंक्शंस के बारे में बात करती है, यानी कि हर क्लास के लोग का स्टेटस अलग अलग होता है एंड लोगों को अपने क्लास के स्टेटस के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता है। एंड इसी क्लास के फ़र्क को, इसी सोशल स्टेटस के फ़र्क को बच्चों को दिमागों में इंस्टिल कर दिया जाता है, यानी कि बच्चों को भी इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना बिना ये सोचे कि हम उनके साथ अनफेयर हो रहे हैं। एंड ये ही चीज़ जो डिविजन्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है दुनिया में। तो यहाँ पर मैंसफील्ड जो है वो डॉल हाउस को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करती हैं इस दुनिया की असल शक्ल को बताने के लिए कि जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा आइडियलिक भी है, यानी कि ये एक सुकून वाली जगह है, खुशी वाली जगह है, और दूसरी तरफ ये एक्सक्लूशनरी भी है, यानी कि ये एक्सक्लूजन करती है एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल का। जिस तरह यहाँ पर केल्वी सिस्टर्स, बिकॉज वो गरीब थी, एक धोबन की बच्चियाँ थी और उनके फादर जो है वो जेल में थे, इसी वजह से उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया, उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि वो भी आकर उस डॉल हाउस को देख सकें। तो इस तरह का एक्सक्लूजन भी होता है इस दुनिया में।
और यही सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं यानी कि दिखाती हैं कॉम्प्लिकेटेड सोशल डायनामिक्स, यानी कि कई सारे बिहेवियर्स जो कि शेप करते हैं हमारी सोसाइटी को विद इन द ब्रॉडर कम्युनिटी। ब्रॉडर कम्युनिटी यानी कि लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबके पास एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। सो इन सच अ कम्युनिटी हमें अलग अलग बिहेवियर्स लोगों के देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी द डॉल्स हाउस अच्छी लगी होगी एंड प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिग्री 4th सेमेस्टर के सारे लेसन्स और ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर। यू कैन गो अहेड एंड कंप्लीट योर होल सिलेबस जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ईच टाइम वी अपलोड अ वीडियो।